बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हजरात तमाम खैरियत से होंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, दुनिया जहान की नेमतों से आपको माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। संडे कमेंट बॉक्स आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जिस भाई का, जिस बहन का जो भी सवाल है, वीडियो के कमेंट में आप वो सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह उस पर वीडियो बनाई जाएगी और उसका सवाल का आपको जवाब भी दिया जाएगा। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक इसको शेयर कीजिए और अजर सवाब के आप मुस्तहिक बने। चलिए, संडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड में आप हजरात का स्वागत है। हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, नमाज के लिए वज़ू करके मेकअप के बाद नमाज पढ़ी तो नमाज हो जाएगी? जी, अगर आपने मेकअप किया, मेकअप करने के बाद में आप नमाज पढ़ रहे हैं और उससे पहले आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद में आपने मेकअप कर लिया और उसी मेकअप की हालत में आपने नमाज़ पढ़ी, तो आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। आपकी नमाज़ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि जो आपने मेकअप किया है उसमें किसी हराम अशिया की मिलावट और आमेज़िश बिल्कुल ना हो। जो मेकअप आपने अपने चेहरे पर कर रखा है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो जो मेकअप आपने किया है उसमें हराम अशिया की, हराम चीज़ों की बिल्कुल मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर मिलावट हराम अशिया की और चीज़ों की उस मेकअप में नहीं है, तो आप वज़ू के बाद में मेकअप करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। नमाज पर आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर आप याद रखें कि उसमें हराम अशिया की मिलावट न हो। अगर मेकअप आपका दुरुस्त है, हराम चीज़ों की बिल्कुल मिलावट नहीं है, तो आप मेकअप करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। नमाज पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अगला सवाल फिर हम शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, हमारा एक सवाल है कि अगर हम इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम उस हालत में आए कि हमारी नमाज निकल गई थी, इमाम साहब के आखिरी कायदे में हमने अत्तहियात पढ़ने के बाद में फिर हमने दरूद शरीफ भी पढ़ लिया, तो क्या हमारी नमाज सही हो गई या सजदा सहू करना पड़ता, या नमाज हमें दोबारा पढ़नी पड़ेगी? देखिए, अगर आप इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपकी रकात छूट गई है, तो आप मसबूक हो गए हैं। अब इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद में अब चाहिए कि आप इत्मीनान से खड़े हो जाएं और अपनी बकिया रकातें पूरी करें, और फिर आप अत्तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें और फिर सलाम फेर दें। लेकिन अगर आपने गलती से इमाम साहब के आखिरी कायदे में बैठने के बाद, अत्तहियात पढ़ने के बाद में आपने गलती और धोखे से दरूद शरीफ भी पढ़ लिया और दुआए मासूरा भी पढ़ ली, तो इस पर आपकी नमाज पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सजदा सहू करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इमाम साहब की इक़्तिदा में हैं। तो इक़्तिदा की वजह से आपकी नमाज पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। चलिए, फिर हम तीसरा सवाल शुरू करते हैं। एक साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, अगर तलाक़ हो जाए, उसके बाद में अगर शोहर ने तलाक़ दे दी, तो क्या उसकी इद्दत गुजारना ज़रूरी है या नहीं? आप इस मसले का जवाब दीजिए। देखिए, आपका जो सवाल है, अगर आपको तलाक़ दी गई है तो हाँ, इद्दत करना तो ज़रूरी होता है। और ये इद्दत या तो शोहर के वफ़ात की होती है, अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी इद्दत भी होती है, उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। और अगर इसी तरह से आप प्रेग्नेंट हैं, आप के पेट में हमल है, तो आपकी इद्दत जो मुकम्मल होगी वो अब दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, बल्कि जब कि आपका वो बच्चा पैदा ना हो जाए उस वक्त तक आपकी इद्दत ख़त्म नहीं होगी। यानी आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपकी इद्दत वज़े हमल है, और अगर आप नहीं हैं, आपके शोहर का इंतकाल हो गया, तो 4 महीने 10 दिन की आपकी इद्दत है।
اور اگر آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے تو آپ کی جو عدت ہوگی، آپ کے پیٹ میں بچہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کی عدت 3 ماہواری یعنی 3 پیریڈ گزارنا ضروری ہوگا۔ 3 مہینے آپ کی عدت یہ چلے گی اور اس مدت کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ یعنی اگر ایسی عورت ہے کہ شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور پھر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے تو اس کی عدت جو ہوگی وہ 3 پیریڈ یعنی 3 حیض گزارنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ 3 مہینے اس کی یہ عدت چلے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ان تمام سوالوں کے جو بھائی نے سوال کیے تھے آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کا بھی اگر کوئی سوال رہ گیا ہو یا کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ سنڈے کے دن یعنی اتوار کے دن ہم آپ کے اس مسئلے کا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ آپ جڑے رہیے اور دین کی صحیح اور اچھی جانکاری آپ سیکھتے رہیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔